हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। ये कहानी है भोला की, जो नाम से ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी बिल्कुल भोला भाला था। भोला के पिता नहीं थे। वो अपनी माँ शांति के साथ नंदपुर गांव में रहता था। भोला की माँ शांति पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती ताकि वो अपने और भोला के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। ऐसे ही एक दिन, भोला बेटा ये ले रोटी खा ले, फिर आराम से सो जाना। माँ, ये तुम्हारे हाथों की उंगलियों में चोट कैसे लग गई? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जरा सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। पत्थर ढोने और मजदूरी करने से शांति की हथेलियां जख्मी हो जाती थी, पर भोला कहीं घबरा न जाए इसलिए शांति उससे अपना दुख दर्द छिपा लेती थी। पर एक दिन, लाला यूं मेरा सामान घर से बाहर मत फेंको, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया करो। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था, अगर तूने इस महीने किराया देने में जरा भी देरी की तो मैं तुझे और तेरे बेटे को घर से धक्का देकर निकाल दूंगा। लाला, मैं तुम्हें अगले हफ्ते ही पैसों का इंतजाम करके किराया दे दूंगी। ऐसा मत करो लाला, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या हुआ माँ, ये लाला हमारे घर का सामान क्यों फेंक रहा है? तुम लोगों ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं भरा है, इसलिए सामान फेंक रहा हूँ। तो दे देंगे किराया, हम कहीं भागे नहीं जा रहे लाला। लो जी, ये देगा किराया, जो आज तक अपनी माँ के लिए 2 रोटी कमा नहीं सका। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप तो तेरी माँ को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया और तुम दोनों यहाँ मुफ्त में मेरे ही घर में रहकर मुझे भिखारी बनाने पर तुले हुए हो, हैं? लाला बहुत हुआ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगले 15 दिनों तक मैंने तुम्हारा सारा किराया ना चुका दिया ना तो मेरा नाम भी भोला नहीं और मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। अच्छा, तो 15 दिनों तक तू मेरा सारा कर्जा चुका देगा? चल ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर अगले 15 दिनों बाद तुमने मेरा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम माँ बेटों को इस घर से तो क्या, इस गांव से ही धक्के देकर निकाल दूंगा। लाला 15 दिन की मोहलत देकर वापस चला जाता है। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे लाला के पैसे? क्या करूं ईश्वर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भोला कहाँ चला गया? भोला, ओ भोला। लगता है लाला की बातें सुनकर उसका भी मन दुखी हुआ है। क्या करूंगा, 15 दिनों तक पैसे कैसे लाऊंगा? लाला को तो मैंने कह दिया कि मैं कर्जा चुका दूंगा, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सुनो सुनो, मुखिया जी के कहने पर गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और ये मुकाबला बहुत ही एड़ी चोटी के कुश्ती पहलवान संग्राम सिंह के साथ होगा। संग्राम सिंह ने दूर दूर के गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता को जीता है। अब इस गांव में भी वो अपना सिक्का जमाने आए हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है। प्रतियोगिता की जीत का इनाम 50,000 रुपए है। अगर मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो मैं 50,000 रुपए जीत सकता हूँ। फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, माँ को भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। भोला घर जाता है और ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मैंने लाला को वादा किया है कि मैं अगले 15 दिनों तक उसका सारा कर्जा उतार दूंगा। माँ, तुम कुछ भी कहो, मैं ये कुश्ती प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा। नहीं भोला नहीं, मैं तेरी जिंदगी को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकती। बेटे, संग्राम सिंह का नाम मैंने सुना है, वह बहुत बड़ा पहलवान है। तू मेरा इकलौता सहारा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बच्चे। भोला अपनी बात पर डट गया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ ये कुश्ती प्रतियोगिता जीतनी थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है भोला, तू जानता भी है संग्राम सिंह कितना बड़ा कुश्ती पहलवान है। अच्छे अच्छे पहलवानों को संग्राम सिंह धूल चटा देता है। हमारे गांव के बड़े बड़े पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से घबरा रहे हैं और तू चाहता है कि मैं तुझ कमजोर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दूं। सोच ले, अगर तेरी जान को कोई भी नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मुखिया जी, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओ लाखन, भोला का भी नाम कुश्ती प्रतियोगिता में लिख ले। भोला कुश्ती प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लेता है, पर उसने कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। वो एक अखाड़े में कुश्ती सीखने के लिए जाता है। भैया जी, क्या आप मुझे कुश्ती लड़ना सिखा सकते हो? तू लड़ेगा संग्राम सिंह से?
हैं? मेरे सामने तो तू ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, उससे भला क्या लड़ेगा? ना भाई ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे कुश्ती सिखाकर मुझे संग्राम सिंह से दुश्मनी थोड़ी लेनी है। अब तो तुझे हनुमान जी ही बचा सकते हैं। उन्हीं से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस प्रतियोगिता में लड़ने की हिम्मत दें। भोला निराश होकर अखाड़े से बाहर आ जाता है और सीधा हनुमान मंदिर जाता है। हनुमान जी, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मुझे ये कुश्ती प्रतियोगिता जीतनी है ताकि मैं अपनी माँ के दुखों को दूर कर सकूं, नहीं तो लाला हमें घर से निकाल देगा। पंडित जी, हनुमान जी मेरी मदद करेंगे ना? हाँ बेटा, यदि सच्चे हृदय से भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की सहायता के लिए जरूर आते हैं। तुम भगवान से विनती करो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भोला हनुमान जी से विनती करके घर आ जाता है। भोला निराश था कि अगर हनुमान जी ने भी उसकी सहायता नहीं की तो वो इस प्रतियोगिता को कैसे जीतेगा। रात को यही सोचते हुए भोला सो जाता है। तभी उसके सपने में हनुमान जी आते हैं। भोला, तुमने मुझे याद किया, उठो, देखो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। और जब भी कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। बोलो, तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? हनुमान जी, मैं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, पर अखाड़े के मालिक ने कहा कि वो मुझे कुश्ती नहीं सिखा सकते। उन्होंने कहा कि अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। भोला, मैं जानता हूँ तुमने अपनी माता के दुखों को दूर करने के लिए ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जो भी बालक अपनी माँ से अति प्रेम करता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। पर भोला, मनुष्य को जब धरती पर भेजा जाता है तो वो मुसीबतों से स्वयं लड़ता है, पर मनुष्य को उन मुसीबतों से लड़ने की ताकत भगवान जरूर प्रदान करते हैं, जो कि आज मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ये लो भोला, मेरी जादुई गदा। मेरे आशीर्वाद के रूप में ये जादुई गदा तुम्हें कुश्ती प्रतियोगिता के लिए तैयार करेगी, और ये सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगी और किसी को नहीं। इस जादुई गदा के रूप में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जय श्री राम। जब भोला का सपना टूटता है वह देखता है उसके सिरहाने एक चमकती हुई गदा रखी हुई है। जैसे ही भोला गदा को हाथ में लेता है, गदा अपना जादू दिखाने लगती है और गदा एक हट्टे कट्टे पहलवान का रूप ले लेती है। भोला के अंदर भी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। भोला, मैं तुम्हें कुश्ती की सारी विद्या दूंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। जय बजरंगबली, पहलवान रूपी जादुई गदा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वह पहलवान भोला को कुश्ती का अभ्यास करवाता है। जब कुश्ती का अभ्यास पूरा हो जाता है तब वो पहलवान फिर से गदा का रूप ले लेता है। अब तो रोजाना ही भोला उस पहलवान के साथ कुश्ती का अभ्यास करता था। धीरे धीरे भोला कुश्ती में माहिर हो जाता है। एक दिन भोला जब कुश्ती का अभ्यास कर रहा था तो वहां से मुखिया गुजरा। ओह भोला, मुझे तो लगता है कुश्ती प्रतियोगिता जीतने की फिराक में तू पगला गया है। अकेले अकेले ही कुश्ती का अभ्यास कर रहा है। नहीं मुखिया जी, मैं अकेला नहीं हूँ, हनुमान जी की गदा मेरे साथ है। लगता है सचमुच ही इसका दिमाग फिर गया है। ठीक है, करता रहे अभ्यास। कल ही तो कुश्ती की प्रतियोगिता है, याद है ना? भोला अगले दिन कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है और जादुई गदा को हाथ में लेता है और वह फिर से एक पहलवान का रूप ले लेती है। भोला, मेरा काम बस यहीं तक था। अब तुम्हें आगे की लड़ाई स्वयं लड़नी है। तुम अपने लक्ष्य में सफल हो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। भोला, तैयार हो गया? ये मैं तेरे लिए मंदिर का प्रसाद लाई थी। जीता रहे मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य में कामयाब हो। भोला अपनी माँ के साथ कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अखाड़े में पहुँचता है, जहाँ पर संग्राम सिंह पहले ही मौजूद था। ये मच्छर, ये मेरे से कुश्ती लड़ेगा। इसे तो मैं हाथों से ही मसल दूंगा। संग्राम सिंह, मैं भी हनुमान जी का शिष्य हूँ। देखता हूँ तू मुझे कैसे हरा सकता है। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। भोला को विश्वास था कि उसके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद जुड़ा है और जब हमें ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होता है तो जीत हमारी ही होती है। और ऐसा ही हुआ। भोला कुश्ती में संग्राम सिंह को धूल चटा देता है। ये देखकर गांव का मुखिया और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। संग्राम सिंह अपनी हार मान लेता है। भोला, तूने तो कमाल कर दिया। जिस संग्राम सिंह को आसपास के गांव का कोई पहलवान नहीं हरा सका, तूने उसे हरा दिया। गांव वालों, आज की कुश्ती प्रतियोगिता की जीत का हकदार भोला है, इसलिए ये 50,000 का इनाम भी भोला को जाता है। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया।
ये सब तो मेरे हनुमान जी की कृपा है। मेरे बच्चे, मेरे भोला, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भोला देखता है हनुमान जी उसके सामने अदृश्य रूप में मुस्कुरा रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।